नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का एचएस मैथ्स बाय विजय सर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं दो चर वाली रैखिक समीकरण, उसका सॉल्यूशन, यानी कि मैथ में जो चैप्टर 3 है आपका, वहां से आज हम आपके लिए क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। यानी कि यहां पर क्या होगा कि आपको दो समीकरण दी जाएगी, आपको उनका सॉल्यूशन करना है। इस चैप्टर के अंदर आपको समीकरणें जो मिलेंगी वो किस तरीके से मिलेगी? वो मिलेगी आपको a1x b1y और प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। इस तरीके से आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 मिलेगी। तो आपको यहां से सॉल्यूशन करना होगा। इस चैप्टर के अंदर सबसे जो पहली एक्सरसाइज है आपकी, वहां पर आपको क्या दिया होता है कि ये दो समीकरण दे दी, इनका सॉल्यूशन आपको करना है। वो किस तरीके से करना है? क्या होगा कि ये होगा आपका कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। तो इसकी कंडीशन क्या होगी? मतलब यहाँ का जो नियम है, जो रूल है, वो क्या है? वो ये कहता है कि समीकरण यदि ऐसा रूल बनता है तो क्या होगा आपका? अनेक हल, संपाती और संगत, ये तीन कंडीशन बनेगी आपकी यहां से। दूसरा है आपका a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। तो इसके लिए क्या होगा आपका? यहां पर होगा आपका प्रतिच्छेदक, यानी कि प्रतिच्छेद करती हुई, और यहां पर होगा आपका संगत और संपाती। तो यहां पर होगी आपकी एक अद्वितीय हल, यहां पर आएगा आपका अद्वितीय हल, यानी कि ये तीन कंडीशन इसमें रहेगी। तीसरा जो होगा वो ये है आपका कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। तो यहां पर होगा आपका कोई हल नहीं, और असंगत और समांतर। तो ये तीन कंडीशन होगी। प्रत्येक तीन कंडीशन के लिए एक अनेक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, संपाती होगी, प्रतिच्छेदक होगी और समांतर होगी। संगत पहली दोनों कंडीशन, और तीसरी कंडीशन आपके क्या कहलाएगी? असंगत। तो यहां से आपके तीन रूल बनेंगे, यानी कि इसी आपकी क्या है? मानक समीकरण होगी इस रैखिक समीकरण के लिए। दोनों से ये नियम होंगे। तो ये नियम आपको याद रखने हैं। इसी के आधार पर आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन होगा। और जैसे कि क्वेश्चन क्या होगा, किस तरीके से होगा, अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम इस रैखिक समीकरण की जो मानक समीकरण है उन्हीं से क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया है कि x माइनस के 2y, x माइनस के 2y और बराबर है आपका 0, बराबर है 0। यहां पर आपकी समीकरण 1 होगी। दूसरी समीकरण क्या है आपकी? 3x माइनस के 4y और बराबर 20, ये आपकी सेकंड समीकरण होगी। तो इस तरीके से आपको दो समीकरण देगा और आपसे पूछेगा इसका अद्वितीय हल है, इसका असंगत हल है, या समांतर है, प्रतिच्छेद है, कोई हल नहीं है, या इसके अनेक हल। तो क्या करेंगे यहां से हम? क्या a1 बराबर 1, b1 बराबर माइनस के 2, c1 बराबर 0। a2 यहां पर हमारा होगा 3, b2 होगा हमारा माइनस के 4 और c2 होगा, ये प्लस उधर आकर के हो जाएगा आपका माइनस, तो माइनस के 20। तो क्या कंडीशन बनेगी यहां पर? हमारी बनता है कि 1/3 और माइनस के 2/4, माइनस से माइनस, यानी कि पहले दोनों ही बराबर नहीं है। तो इस तरीके से कंडीशन हमारी क्या होगी, जिसमें पहले दोनों ही बराबर नहीं है, यानी कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो ये समीकरण क्या कहती है? इसके लिए हमारी कंडीशन क्या है कि
ये प्रतिच्छेदक है, प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद का मतलब है कि ये दो लाइन है जो एक किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को कट करेगी। प्रतिच्छेद करती है, इसका अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, और ये आपकी संगत है। तो इस तरीके से आपसे दो समीकरण देगा, आपसे पूछ लेगा कि ये प्रतिच्छेद है, अद्वितीय है या संगत है। इस तरीके से आप आराम से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन देखने को मिलता है हर बार। अब अगली कंडीशन देखते हैं। अगली कंडीशन के लिए समीकरण है आपकी 2x प्लस 3y बराबर के 9, ये आपकी समीकरण 1 होगी। और सेकंड समीकरण क्या है कि 4x प्लस 6y माइनस के 18, 4x प्लस 6 और माइनस के 18, ये समीकरण है आपकी यहां पर, ये माइनस के 9 बराबर 0 और माइनस के 18 बराबर 0, ये आपकी सेकंड समीकरण, वो आपकी पहली समीकरण थी। तो यहां से समीकरण 1 से हमारा मान आता है a1 2, b1 3, c1 माइनस के 9, a2 4, b2 6 और c2 माइनस के 18। तो सेम कंडीशन हमारी वही है। तो देखते हैं क्या होगा कि 2/4, यहां पर हमारा हुआ 3/6, यहां पर हुआ माइनस के 9 अपॉन माइनस के 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या 1/2 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो कंडीशन क्या बनती है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो ये कंडीशन किया है, जब तीनों बराबर होंगे तो इसके सबसे पहले होगा आपका अनेक हल, दूसरा आपका संगत, और तीसरा आपकी जो भुजा लाइन होगी, जो रेखाएं होंगी, वो संपाती होगी। संपाती का अर्थ है कि कोई एक रेखा जो आपकी समीकरण 1 से जो रेखा बनेगी ग्राफ्य में, तो समीकरण 2 से जो रेखा बनेगी वे दोनों एक ही होंगी, यानी कि दोनों एक दूसरे पर ही डिपेंड करेगी। जो पॉइंट रेखा बन के होंगे वही आपके रेखा 2 के होंगे। संपाती आपकी वहां पर रेखा कहलाएगी जब वो एक दूसरे के ऊपर रहेंगी। ये आपका क्या था, संपाती यानी कि अनेक हल के लिए। तीसरी कंडीशन जो होगी वो क्या है आपकी, उसे आप किस तरीके से करेंगे, उसके लिए आपको ये होगा कि x प्लस के 2y, x प्लस 2y माइनस के 4 बराबर 0। दूसरा है 2x प्लस के 4y, 2x प्लस 4y और माइनस के 12 बराबर 0। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 यहां पर। तो यहां से आपका a1 बराबर होगा 1, b1 बराबर होगा 2 और c1 बराबर होगा माइनस के 4, यानी कि जो x के साथ होगा वो a1 होगा, y के साथ होगा वो b होगा, और जो अकेला बचेगा वो आपका c, यानी कि अचर पद। a2 बराबर 2, b2 बराबर 4 और c2 बराबर माइनस के 12। तो रखते हैं 1/2, 2/4 और माइनस के 4 माइनस के 12, माइनस से माइनस, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहां पर क्या हुआ कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है, 4 एकम 4, 4 क्या 12, यानी कि 1/3। पहले दोनों बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा आपका, पहला होगा आपका कि कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। दूसरा, ये आपकी जो समीकरण होगी वो असंगत होगी। तीसरा, समांतर रेखाएं होंगी। समांतर रेखाओं के लिए क्या होगा कि आपकी जो दो समीकरण है दोनों के लिए अलग अलग रेखाएं बनेगी, एक रेखा ये, एक रेखा ये, यानी कि वे दोनों ही रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर टच नहीं करेगी, स्पर्श नहीं करेगी। ये 3 कंडीशन है आपकी दो चर वाले रैखिक समीकरण की, जो एक्सरसाइज 3.2 है, 3.1 है उसके लिए। और यहां से एक क्वेश्चन बिल्कुल 100% आता है। किस तरीके से आता है अब हम वो क्वेश्चन करेंगे।
कि आपको क्वेश्चन दे देगा इसी प्रकार से कि x माइनस के है यहाँ पे 2x प्लस के 3y बराबर या माइनस के 9, और यहां पर दे दिया आपको क्या 4x प्लस के वाई माइनस के 18 बराबर 0। समीकरण 1 और समीकरण 2। तो यहां पर इस तरीके से देगा कि कोई एक अल्फाबेट दे देगा उनके साथ, के दे दो, ए बी सी कुछ भी दे सकता है। तो यहां पर के दे दिया और इसको कह दिया कि जो ये समीकरण है आपकी इसके अनेक हल है, इस समीकरण के लिए अनेक हल है, अनेक हल है। तो के का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलता है। तो यहां से हम a1 बराबर 2 होगा, b1 बराबर 3 होगा, c1 बराबर माइनस के 9, a2 बराबर 4, b2 बराबर k और c2 बराबर माइनस के 18। उसने पहले ही कहा है कि अनेक हल है, अनेक हल है। तो अनेक हल के लिए क्या होता है आपकी कंडीशन की a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। अनेक हल के लिए कंडीशन होगी तो इसी में रखेंगे। a1 आपका 2, a2 4 बराबर b1 आपका 3, b2 आपका k और c1 माइनस के 9 और माइनस के 18। तो माइनस से माइनस। तो यहां पर हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, या तो आप पहले ये दोनों लीजिए एक साथ तब सॉल्यूशन कीजिए, या फिर इन दोनों को लीजिए तब सॉल्यूशन कीजिए। करते हैं कि 2 बटे 4 बराबर है 3 बटे के क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि तिरछी गुणा। 2 के बराबर 4 किया 12, तो के बराबर 12, ये मल्टीप्लाई करा तो इधर जाके डिवाइड करेगा, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो यहां पर हमारे क्या आया के की वैल्यू 6। उसी प्रकार अब हम इन दोनों से देखते हैं, 3 बटे के बराबर है माइनस यानी कि 9 बटे 18 तिरछे गुणा, 9 के बराबर 18 किया 54 और के बराबर 54 बटे में 9, 9 छिक 54। तो के की वैल्यू क्या आती है आपकी 6। यानी कि आप दोनों तरीके से कीजिए, मान जो होगा के का वो बराबर रहेगा। इस तरीके का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। फर्क क्या होगा इस क्वेश्चन में, बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसका एक ही अंतर रहेगा कि या तो यहां पर आपको अनेक हल देगा या यहां पर आपको अद्वितीय हल कहेगा करने के लिए कि आपकी जो कंडीशन वो अद्वितीय हल की है, या वो संपाती है, या फिर वो संगत है, या फिर वो कहेगा दी गई समीकरण के कोई भी हल नहीं है। जब कोई समीकरण होगी कि कोई भी हल नहीं है तब हम क्या करेंगे, केवल पहले दोनों से ही लेंगे, क्योंकि पहले दोनों ही बराबर होते हैं, बाद वाला बराबर नहीं होता। तो वहां पर हम इसे आसानी से कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। अगर मेरे द्वारा कराया गया जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक है आपको समझ में आया हो और अच्छे से आपने इससे सॉल्यूशन करके निकाल के देखा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक भी कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे, ताकि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए जल्दी से जल्द एक्टिव हो सकते हो। धन्यवाद।